दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर दुर्गा शंकर शुक्ला, मैं एक हेल्थी इंडिया चैनल आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग एक बेहतरीन टॉपिक समझते हैं जिससे हम अपने दोस्तों के, अपने परिवार वालों की और किसी की भी जान बचा सकते हैं। एक मानवतापूर्ण काम है, इसको जानना सभी के लिए ज़रूरी है, जिससे कभी कदाचित कभी कहीं भी इमरजेंसी हो जाए तो हमारा कुछ न कुछ रोल, हमारा कुछ न कुछ अंशदान रहे लोगों को जीवन बचाने में। आइए दोस्तों जानते हैं कैसे हम लोगों के जीवन को बचा सकते हैं। अपना थोड़ा सा समय, अपना कीमती समय इस वीडियो के देख के, इससे आपकी बहुत ही मानता होगी अगर इस वीडियो को देख के लोगों की जान बचाने का ये ट्रिक समझ जाते हैं। आइए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या है ये एडल्ट बेसिक लाइफ सपोर्ट, जिसको कहते हैं BLS, बेसिक लाइफ सपोर्ट। क्या होता है आइए देखते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या क्या इसमें क्या क्या सिखाते हैं हम लोग। हाउ टू एसेस द कोलैप्स विक्टिम, हम कैसे पहचानेंगे कि इस पेशेंट का हार्ट काम करना बंद कर दिया गया है, हार्ट काम बंद कर दिया गया, इसको CPR की ज़रूरत हो तो किसी BLS की ज़रूरत है। हाउ टू परफॉर्म चेस्ट कंप्रेशन और रेस्क्यू ब्रीथिंग, कैसे चेस्ट कंप्रेशन करेंगे उसके हार्ट को रिस्टार्ट करने के लिए और कैसे उसको सांस देंगे। हाउ टू प्लेस एन अनकॉन्शियस ब्रीथिंग विक्टिम इन ए रिकवरी पोजिशन, और कैसे अगर मान लो उसका हार्ट स्टार्ट हो जाता है, ब्रीथिंग आ जाती है, तो उसको रिकवरी पोजीशन में कैसे रखेंगे। ये सब चीज़ें सीखना है हमको ऑब्जेक्टिव्स में। आइए देखिए चेन ऑफ सर्वाइवल क्या होता है। अर्ली रिकॉग्निशन एंड कॉल फॉर हेल्प, तुरंत पहचानना कि पेशेंट का कार्डियक अरेस्ट हो गया है, जो बेहोश हो गया, अगर कोई मरीज बेहोश होकर, कोई चलता फिरता आदमी बेहोश होकर गिर जाता है तो उसको तुरंत पहचानना, इसको क्या उसका हार्ट काम करना बंद कर दे, इसको तुरंत स्टार्ट करना है। टू प्रिवेंट कार्डियक अरेस्ट, जिससे उसको कार्डियक अरेस्ट ना हो, हार्ट काम करना बंद ना करे, पेशेंट की डेथ ना हो। LEC पर उसके लिए क्या करना है, LEC पर चेस्ट कंप्रेशन करना है बिना समय को लॉस किए, टू बाई ए टाइम, बिना समय को लॉस किए। अर्ली डिफिब्रिलेशन करना है टू रिस्टार्ट द हार्ट को रिस्टार्ट करने के लिए, और पोस्ट रिसस्टेशन केयर करनी है टू रिस्टोर क्वालिटी ऑफ लाइफ। आइए देखते कार्डियक अरेस्ट में क्या, कार्डियक अरेस्ट में लॉस ऑफ ब्लड फ्लो टू वाइटल ऑर्गन, क्या ब्लड फ्लो, हार्ट काम करना बंद कर देता है तो इससे ब्लड फ्लो जो मेन ऑर्गन होते हैं उनको जाना बंद हो जाता है। जैसे अगर ब्लड फ्लो बंद हो जाएगा तो ऑर्गन काम करना बंद हो जाएगा और इंसान की डेथ हो जाएगी। रिवर्सल क्विकली, अगर तुरंत रिवर्स हो जाता है, अगर हम चेस्ट कंप्रेशन और वेंटिलेशन कर देंगे तुरंत रिवर्स हो, पेशेंट की जान बच सकती है। अगर ज़्यादा देर हो गया, नहीं किया गया चेस्ट कंप्रेशन और वेंटिलेशन, तो पेशेंट की डेथ हो सकती है। आइए बेसिक लाइफ सपोर्ट डेफिनेशन क्या होती है, जो हमने बताया। सीक्वेंस ऑफ प्रोसीजर परफॉर्म टू रिस्टोर द सर्कुलेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड आफ्टर ए सडन पल्मोनरी एंड कार्डियक अरेस्ट। Chest compression and pulmonary ventilation performed by anyone who know how to do it anywhere, immediately without any other equipment। मतलब कहा गया बेसिक लाइफ सपोर्ट कोई भी कर सकता है जो इसको करना जानता है, कहीं भी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये हैंड से किया जाता, अब मुंह से ब्रीथ दे के किया जाता, हैंड से चेस्ट को कंप्रेस करके किया जाता और मरीज की जान बचाई जा सकती है। क्या होता है एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ CPR क्या था, टू इफेक्टिवली एफिशिएंटली मेंटेन द ट्राइपोड ऑफ लाइफ दैट इज ब्रेन हार्ट लंग्स। इन तीनों ऑर्गन के सर्कुलेशन को मेंटेन करना, अगर हार्ट काम करना बंद कर दिया इन तीनों का सर्कुलेशन बंद हो जाता, और हार्ट को चेस्ट कंप्रेशन करके इन तीनों अंगों में ब्लड का सोल्यूशन पहुंचाया जाता है, इससे मरीज की जान बची रहे। दोस्तों ये बहुत ही नेक काम है, इसको सभी को करना चाहिए। अब क्या होता है, अब कैसे करते हैं, अब समझते हैं कैसे करते हैं। जब कभी भी कहीं भी अगर हम लीजिए हॉस्पिटल कैंपस में है, अगर किसी वार्ड में कोई कार्डियक अरेस्ट हो गया तो वहाँ क्या करना होता है हमको, सबसे पहले तो कॉल फॉर हेल्प, किसी को हेल्प के लिए बुलाएंगे, तुरंत ब्लू कोड एक्टिवेट करेंगे। तुरंत ब्लू कोड, हर जगह बटन होती है, दबा देंगे तो ब्लू कोड एक्टिवेट हो जाएगा, और रिसेप्शन पे कॉल करके बता देते हैं। हर ब्लू कोड का एक अलग से फ़ोन नंबर होता है, वो किसी पे उस पर कोई कॉल नहीं जाती, बस यही इमरजेंसी ही कॉल आती है। हर हॉस्पिटल का अलग नंबर होता है, उस पर बता देंगे कि क्यों बताएंगे, क्योंकि इमरजेंसी के हॉस्पिटल बहुत बड़ा, कहाँ इमरजेंसी हुई है ये तो किसी को नहीं पता, तो हमें लोकेशन बतानी पड़ेगी, फ़ोन करके बताना पड़ेगा कि 2nd फ्लोर पे वो बेड नंबर 4 को
कार्डियक अरेस्ट हुआ, ब्लू कोड अलर्ट किया जाए, ऐसे बताएंगे। अब कैसे होता है, ABCD आप CPR का था, अब इसको CAB कर दिया। पहले सर्कुलेशन और फिर एयरवे, फिर ब्रीथिंग, फिर डिफिब्रिलेशन। पहले सेकेंड ABCD का था, अब CAB हो गया, सर्कुलेशन, एयरवे, ब्रीथिंग और डिफिब्रिलेशन। अब क्या कैसे करते हैं, अप्रोच सेफली, चेक रिस्पॉन्स, शाउट फॉर हेल्प, ओपन एयरवे, चेक ब्रीथिंग, कॉल फॉर हेल्प, 30 चेस्ट कंप्रेशन टू रेस्क्यू ब्रीथिंग। आप कहते हैं कि अप्रोच सेफली, पहले कहते हैं सीन देखते हैं कि जो मरीज को कार्डियक अरेस्ट हो, मान लो हॉस्पिटल में हो तो ठीक, अगर मान लो हॉस्पिटल के बाहर हुआ तो मान लो कहीं कीचड़ में गिरा हुआ, मतलब मरीज जो है सही पोजीशन पे है, अगर नहीं है तो उसको अगर हम समर्थ हैं तो एक हार्ड सरफेस पे लाके सही सुरक्षित जगह पे लिटा देते हैं। मान लो इसे रोड पे चक्कर खा के गिर गया, उसको कार्डियक अरेस्ट हो गया, तो उसको वहाँ से क्यों गाड़ियाँ आती है उसे सही सेफ जगह पे लाके रखते हैं, इसको कहते हैं सीन सेफ्टी कहते हैं, इसको सीन देखते हैं। रेस्क्यूअर, विक्टिम और बाइस्टैंडर, जान बचाने वालों को रेस्क्यूअर कहते हैं, विक्टिम जिसको कार्डियक अरेस्ट हुआ, बाइस्टैंडर जो आसपास के लोग देखने वाले हैं उनको कहते हैं। अब कहते हैं चेक रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स को चेक करते हैं। कैसे चेक करते हैं, शेक शोल्डर जेंटली, आर यू ऑल राइट, इफ ही रिस्पॉन्ड लीव एज यू फाइंड हिम, फाइंड आउट व्हाट इज रॉन्ग, रीअसेस रेगुलरली। अब शाउट फॉर हेल्प, अगर रिस्पॉन्स चेक करते हैं, मान लो आर यू ऑल राइट, अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तो हेल्प के लिए बोलते हैं, शाउट फॉर हेल्प। और उसके बाद क्या करते हैं, शाउट फॉर हेल्प के लिए बता दिया, गेट डिफिब्रिलेशन एंड इमरजेंसी इक्विपमेंट के लिए बोल देते हैं। फिर एयरवे को ओपन करते हैं, कैसे ओपन करते हैं, हेड टिल्ट, चिन लिफ्ट, ले रेस्क्यूअर, नॉन हेल्थ केयर रेस्क्यूअर से, नो नीड फॉर फिंगर स्वीप अनलेस सॉलिड मटेरियल कैन बी सीन इन द एयरवे। हेड टिल्ट, चिन लिफ्ट, जा थ्रस्ट करके एयरवे को खोल देते हैं। ओपन एयरवे, हेड टिल्ट, चिन लिफ्ट, जा थ्रस्ट, हेल्थ केयर प्रोफेशनल, देखिए कैसे किया गया है। अब ओपनिंग एयरवे, हेड टिल्ट, चिन लिफ्ट, ये देखिए कैसे कर कहते हैं। अगर मान लो नेक की इंजरी है तो उसमें टिल्ट नहीं करते, हेड टिल्ट, चिन लिफ्ट नहीं करते, सिर्फ जा थ्रस्ट ही करते हैं। अब चेक ब्रीथिंग, अब नाक के सामने कान को करते हैं, देखते हैं हवा पास हो रही कि नहीं, चेस्ट राइज को देखते हैं, चेक ब्रीथिंग। लुक, लिसन, फील फॉर नॉर्मल ब्रीथिंग, लुक, लिसन, फील, लुक चेस्ट राइज को देखते हैं, लिसन सांस के आने जाने, नाक से सांस आना, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन होता है उसको चेक करते हैं, और फील करते हैं। डू नॉट कंफ्यूज एगोनल ब्रीथिंग इफ नॉर्मल ब्रीथिंग। एगोनल ब्रीथिंग क्या थी, अकुर शॉर्टली आफ्टर हार्ट स्टॉप इन अप टू 40% ऑफ कार्डियक अरेस्ट, डिस्क्राइब एज वेरिली हैवी नॉइज और गैस्पिंग ब्रीथिंग, रिकॉग्नाइज ए साइन ऑफ कार्डियक अरेस्ट। एगोनल ब्रीथिंग को पहचानना बहुत जरूरी था क्योंकि कार्डियक अरेस्ट की साइन उसमें होती है। अगर एगोनल ब्रीथिंग तो कार्डियक अरेस्ट है, उसको CPR तुरंत करना है और रेस्क्यू ब्रीथिंग देनी है। अब क्या कहते हैं, फिर कहते हैं चेक करने का, फिर कॉल फॉर हेल्प, फिर कॉल फॉर हेल्प, कॉल फॉर हेल्प के लिए बुलाते हैं, गेट ED एंड इमरजेंसी इक्विपमेंट। आप क्या कहते हैं, अब मान लीजिए अब कारण पता करते हैं किस कारण से, मान लो फॉरिजिनल बॉडी एयरवे एक्सपेक्टेशन, आदमी बेहोश हो गया है, आर यू चोकिंग, यस, या माइल्ड ऑब्स्ट्रक्शन तो बोलेगा यस, या सीवियर ऑब्स्ट्रक्शन अनेबल टू स्पीक में नोट, सर हिलाएगा, अनेबल रहेगा। अदर साइन क्या होगा, कैन स्पीक, कफ एंड ब्रीथ, अगर माइल्ड ऑब्स्ट्रक्शन है। अगर सीवियर है, कैन नॉट ब्रीथ, हु इज ब्रीथिंग साइलेंट, अटेम्प्ट टू कफ एंड अनकॉन्शियस, अगर मान लो कुछ चीज़ फंस गया है तो कोशिश करेगा लेकिन बोल नहीं पाएगा, सीवियर ऑब्स्ट्रक्शन है। तो क्या करते हैं, एडल्ट फॉरिजिनल बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन में ट्रीटमेंट क्या करते हैं, SSCVRT, सीवियर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है, इनइफेक्टिव कफ है, तो क्या अनकॉन्शियस, पेशेंट अनकॉन्शियस होगा, CPR को स्टार्ट तुरंत करने। अगर कॉन्शियस है तब कुछ एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसको 5 बैक ब्लो देंगे और 5 एब्डोमिनल थ्रस्ट देंगे। और दूसरी साइड में क्या, माइल्ड एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है तो इफेक्टिव कफिंग, कफ आ रहा है, कफिंग कर सकता है। इनकरेज कफ करने के लिए इनकरेज करेंगे, कंटिन्यूस टू चेक फॉर डिटोरिएशन एंड इनइफेक्टिव कफ,
until obstruction relieved, और उसको चेक करते रहेंगे। देखते हैं कैसे बैक ब्लो कैसे देते हैं और एब्डोमिनल थ्रस्ट कैसे देते हैं। बैक ब्लो पेशेंट को पीछे से लिटा के पीठ की तरफ 5 बार थपकी देते हैं, और एब्डोमिनल थ्रस्ट देने पेशेंट के पीछे जाते हैं और दोनों हाथ मुट्ठी को दूसरे हाथ से पकड़ के एब्डोमेन पे कस के पुश करते हैं, उसको एब्डोमिनल थ्रस्ट कहते हैं। ये देखिए कैसे पीछे जाके बच्चा दूसरे को एब्डोमिनल थ्रस्ट दे रहा, जैसे कुछ अगर ऑब्स्ट्रक्शन हुआ तो बाहर निकल जाए। अब क्या करते हैं 30 चेस्ट कंप्रेशन। अब उसका क्या करते, तुरंत चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट करते हैं। कैसे करते हैं, अपने दोनों हाथों को लेफ्ट हैंड के ऊपर रख के जो हमारी स्टर्नम है और निप्पल के ज्वाइनिंग लाइन पे लोअर स्टर्नम पे रखकर चेस्ट कंप्रेशन करते हैं। एल्बो जॉइंट को घूमने नहीं देते, जॉइंट्स को बिल्कुल स्ट्रेट रखते हैं और चेस्ट कंप्रेशन करते हैं 30, और 1:2 के रेशियो में 30 कंप्रेशन करते हैं। 30 कंप्रेशन और 2 वेंटिलेशन, 30 कंप्रेशन 2 वेंटिलेशन देते रहते हैं। आप कहते हैं चेस्ट कंप्रेशन कैसे करते हैं, प्लेस द हील ऑफ द वन हैंड इन on the center of the chest, place other hand top of an interlock finger, compress the chest rate of 100 per minute, depth 4 to 5 centimeter, equal compression and relaxation, recoiling the chest, equal compression और तुरंत रिलैक्स करते हैं। चेस्ट कंप्रेशन करते हुए नहीं कि दबाए हुए हैं तो प्रॉपर चेस्ट कंप्रेशन नहीं हुआ। When possible change CPR operator every 2 minutes, और हर दूसरे 2 मिनट में 5 साइकिल कंप्लीट होने के बाद चेंज करते रहते हैं। जो सीपीआर दे रहा उसको रेस्क्यूअर को चेंज करते थे, वेंटिलेशन साइड चलाता है, इधर चलाता है। मान लो अकेले है तो आदमी कर रहा है, अगर बच्चा है तो चाइल्ड है तो उसको 1 हैंड से चेस्ट कंप्रेशन करते हैं। मान लो इन्फेंट है तो उसको 2 फिंगर से करते हैं। अगर सिंगल है तो राइट हैंड में खड़े होकर 2 फिंगर से उसका चेस्ट कंप्रेशन करते हैं। अगर हम मान लीजिए 2 लोग हैं तो एक वेंटिलेशन साइड, दूसरा 2 थंब से उसका चेस्ट कंप्रेस करते हैं, वही लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम पे। ब्रीथिंग क्या रखते हैं, क्योंकि बच्चों में क्या होता है ब्रीथिंग रेट ज़्यादा होती है तो उनको क्या करते हैं, बड़ों में 4 से 5 सेकंड में एक ब्रीथ देते हैं और बच्चों में 4 सेकंड में एक ब्रीथ देते हैं। ब्रीथिंग उनमें ज़्यादा रखते हैं। 15:2 अगर 2 रेस्क्यूअर हैं तो 15:2 का रेशियो, 15 चेस्ट कंप्रेशन 2 ब्रीथिंग, 15 चेस्ट कंप्रेशन 2 ब्रीथिंग, और हर 5 साइकिल कंप्लीट होने पे कंप्रेसर को बदल देते हैं। कंप्रेसर वेंटिलेशन साइड पे चलाता है, वेंटिलेशन जो दे रहा वो कंप्रेसर साइड पे चलाता है। ये देखिए क्लोज चेस्ट कंप्रेशन आप कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, कहाँ चेस्ट कंप्रेशन करना है, आइडेंटिफाई करके कैसे हाथ को रखा गया है, इस वीडियो में से दिखाया गया है। ये आप देख लीजिए, बिल्कुल जॉइंट को पोजीशन को कैसे पिस्टन की तरीके लॉक कर दिया गया है। हिप जॉइंट के देखिए कि बिल्कुल स्ट्रेट करके चलिए। अगर मान लो आप प्रेस कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं दिखाया गया है। अब आते हैं रेस्क्यू ब्रीथिंग कैसे करते हैं, उसके दिखाया गया है। रेस्क्यू ब्रीथिंग, पिंच द नोज को दबा देते हैं। टेक नॉर्मल ब्रीथ, प्लेस लिप ओवर माउथ, अपने लिप को उसके माउथ पे रख के उसके माउथ को बिल्कुल क्लोज कर देते हैं, बिल्कुल एयर लीक ना हो। ब्लो अंटिल द चेस्ट राइज, और हवा भरते हैं जैसे चेस्ट और राइज को देते हैं, चेस्ट जब तक राइज हो। टेक अबाउट 1 सेकेंड, अलाउ द चेस्ट टू फॉल, फिर 1 सेकेंड रुकते हैं जैसे चेस्ट फॉल करे, फिर दूसरी ब्रीथ को रिपीट करते हैं। रेस्क्यू ब्रीथिंग रिकमेंडेड, टाइडल बलून 5 to 6 ml, रेस्पिरेटरी रेट, गिव ईच ब्रीथ over about 1 second with enough volume to make the victim chest rise, और चेस्ट कंप्रेशन वाली कंटिन्यूस एट द रेट ऑफ 100 per minute। कंटिन्यूस सीपीआर 30:2 का कंप्रेशन दे, देखिए इसमें दिखाया गया चेस्ट कंप्रेशन कैसे करना और रेस्क्यू ब्रीथ कैसे देनी, उसका इसमें कैसे किया गया दिखाया गया है। चेक द फॉर करिटे, हर 5 साइकिल के रिपीट होने पे हर 2 मिनट बाद उसका कैरोटिड चेक, पल्स चेक करते हैं, ब्रीथिंग चेक करते हैं। अगर मान लो पल्स आ जाता है तो उसको ब्रीथिंग देते रहते हैं। अगर मान लीजिए पल्स नहीं आई है तो उसका सीपीआर करते रहते हैं। अगर ब्रीथिंग आ गई तो सीपीआर करते रहेंगे। अब आइए, अब मान लो हमारे पास हमने एडी में आ गई, तुरंत उसको दोनों पैड को लगाते थे, एक राइट साइड में, दूसरा क्या आता है
लेफ्ट साइड में, दूसरा लेफ्ट साइड में लेटरल एक्सिलरी बॉर्डर पे लगा देते हैं, और दूसरा राइट साइड ऑफ द स्टर्नम लगा देते हैं। और क्या कहते हैं, ए अटैच एडी और फॉलो वॉइस प्रॉम्प्ट, उसकी वॉइस कमांड को ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफ्लेटर कहते हैं। सम एडी विल ऑटोमेटिकली स्विच देमसेल्फ ऑन व्हेन द लिड इज ओपन, जो एडी होती है जिससे हम लिड को ओपन करते हैं ऑटोमेटिक ऑन हो जाती है। उसको पैड को लगा देते, कैसे ले, अटैच पैड टू द कैजुअलिटी बेयर चेस्ट, चेस्ट को क्लीन करके उधर उसके पैड को लगा देते हैं, जैसे भी बताया। एनालाइजिंग रिदम, डू नॉट टच द विक्टिम, स्टैंड क्लियर, मतलब जैसे वो बोलता है, मशीन बोलती है स्टैंड क्लियर, तुरंत विक्टिम के तरफ से हट जाते, उसको नहीं छूते, नहीं तो बहुत बड़ा शॉक हमको भी लग सकता है, क्योंकि बहुत शॉक डिलीवर जब होता है तुरंत उसको छूना हट लेते हैं। शॉक इंडिकेटेड, स्टैंड क्लियर, डिलीवर शॉक। शॉक डिलीवर्ड, फॉलो एडी इंस्ट्रक्शन, फिर सीपीआर स्टार्ट कर देते हैं और चेस्ट कंप्रेशन और वेंटिलेशन और रेस्क्यू ब्रीथिंग स्टार्ट कर देते हैं। फिर 2 मिनट बाद फिर रिदम को एनालाइज करते हैं, अगर मान लो आ गई है तो फिर आगे का प्रोसीजर अपनाते हैं। नो शॉक एडवाइस, फॉलो एडी इंस्ट्रक्शन। इफ विक्टिम स्टार्ट टू ब्रीथ नॉर्मली प्लेस इन रिकवरी पोजिशन, अगर मान लीजिए विक्टिम का पल्स और ब्रीथ आ गए तो उसको रिकवरी पोजीशन में ऐसे लेटा देते हैं। कैसे करते हैं रिकवरी पोजीशन लाते हैं, देखिए रिकवरी पोजीशन में लाने की ये तरीका होता है, कैसे उसको बताया गया रिकवरी पोजीशन लाने के लिए, और इस करके कर देते हैं। अब एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं क्या क्या करते हैं। अप्रोच सेफली, चेक रिस्पॉन्स, शाउट फॉर हेल्प, ओपन एयरवे, चेक ब्रीथिंग, कॉल फॉर हेल्प, 30 चेस्ट कंप्रेशन, 2 रेस्क्यू ब्रीथिंग। अगर एडी आ गया है, अप्रोच सेफली, चेक रिस्पॉन्स, शाउट फॉर, ओपन एयरवे, चेक ब्रीथिंग, कॉल इमरजेंसी सिस्टम, अटैच एडी, फॉलो वॉइस प्रॉम्प्ट। अब आते हैं कुछ कंटिन्यू रिसस्टेशन अंटिल क्वालिफाइड हेल्प अराइव एंड टेक ओवर, तब तक हम सीपीआर देते रहते हैं जब तक इमरजेंसी टीम पहुंच नहीं जाती। अगर इमरजेंसी टीम पहुंचने पे क्या हम लोग उसको सीपीआर छोड़ नहीं, तब तक जब तक करते रहते हैं, जब तक अगर इमरजेंसी टीम पहुंच चुकी है, कॉल ब्लू एक्टिवेट करने के बाद हम करते रहेंगे सीपीआर और रेस्क्यू ब्रीथिंग देते रहेंगे जब तक हमारे 5 साइकिल कंप्लीट ना हो जाए। मतलब हर 2 मिनट पे 5 साइकिल रिपीट करते हैं, 5 साइकिल को हर 2 मिनट में होता है, तो अपनी साइकिल को करते रहेंगे लमसम 5 से 10 मिनट तक। टू विक्टिम स्टार्ट ब्रीथिंग नॉर्मली, रेस्क्यूअर बिकम एग्जॉस्टेड। अब आते हैं जब मतलब फिर उसके बाद इमरजेंसी टीम से हैंड ओवर में कर लेती है, फिर आगे का उसमें क्या ACLS स्टार्ट होता है, एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट स्टार्ट हो जाता है। आदमी वो अपना करके पेशेंट को इंटुबेट करके और पेशेंट को वेंटिलेशन मैकेनिकली देने लगते हैं, और चेस्ट कंप्रेशन ऑटोमेटिक चलता रहता है अगर पेशेंट ठीक नहीं होता तो। वो जो कहते हैं इमरजेंसी टीम आगे का करती है। ये था पूरा बेसिक लाइफ सपोर्ट। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, जानते हैं क्या क्या है। रिपीटेशन में क्या है, नेम एडल्ट बेसिक लाइफ सपोर्ट सीक्वेंस ऑफ एक्शन, क्या क्या है सीक्वेंस, क्या क्या है आप देख लीजिए। सीक्वेंस क्या, अप्रोच सेफली, चेक रिस्पॉन्स, आउट फॉर हेल्प, ओपन एयरवे, चेक ब्रीथिंग, कॉल फॉर हेल्प, 30 चेस्ट कंप्रेशन, 2 रेस्क्यू ब्रीथिंग, ये सीक्वेंस होता है। दूसरा क्वेश्चन का, व्हाट इज द मैन्यूवर फॉर कीपिंग द एयरवे ओपन कार्ड, क्या होता है, हेड टिल, चिन लिफ्ट, ले रेस्क्यूअर, नॉन हेल्थ केयर रेस्क्यूअर, नो नीड फॉर फिंगर स्वीप्स अनलेस सॉलिड मटेरियल कैन बी सीन इन द एयरवे। ओपन एयरवे क्या कहता है, हेड टिल, चिन लिफ्ट, जाथट, अगर हेल्थ केयर प्रोफेशनल है तो ऐसे करता है। तीसरा क्वेश्चन क्या, व्हाट इज द न्यूमरल कॉम्बिनेशन ऑफ चेस्ट कंप्रेशन एंड रेस्क्यू ब्रीथ इन एडल्ट लाइफ सपोर्ट, क्या है, 30:2 के 5 साइकिल रिपीट की, और रेट क्या रखा जाता है, 100 to 120 पर मिनट, और कंप्लीट चेस्ट रिक्वायर करना चाहिए, और कंप्लीट चेस्ट रिक्वायर मतलब कंप्रेशन और रिलैक्सेशन बराबर होना चाहिए। वेंटिलेशन कैसे देंगे, नाक को दबा लेंगे, अपने लिप को उसकी लिप पे करके बिल्कुल क्लोज कर देंगे, बिल्कुल एयर लीक नहीं होनी चाहिए, तब वेंटिलेशन देंगे। और वेंटिलेशन देते हुए चेस्ट राइज को देखेंगे कि चेस्ट राइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तभी प्रॉपर वेंटिलेशन होता है, तभी प्रॉपर ब्रीथिंग दी गई।
वो तरीका दिखाया गया। चेस्ट कंप्रेशन कैसे दिखाया, अपने हैंड को बिल्कुल बेंट नहीं होने देते, झुकने नहीं देते, बिल्कुल स्ट्रेट रहे, जैसे प्रॉपर चेस्ट कंप्रेशन होता रहे। और 5 सेंटीमीटर एडल्ट में डेप्थ तक चेस्ट कंप्रेस होना चाहिए और बच्चों में 4 सेंटीमीटर डेप्थ तक होना चाहिए। अब दूसरा क्या होता है, अगर बच्चा 1 साल से कम है तो उसको 2 फिंगर से चेस्ट कंप्रेस करते हैं लोअर बॉर्डर ऑफ द स्टर्नम पे और जॉइनिंग ऑफ द निप्पल के नीचे 2 फिंगर से करते हैं। या अगर 2 रेस्क्यू हैं तो थंब से करते, 2 थंब से करते हैं चेस्ट कंप्रेशन। अगर मान लो चाइल्ड है, बच्चा बड़ा है, 1 साल से बड़ा है, तो उसको 1 हैंड से चेस्ट कंप्रेस करते हैं। अगर एडल्ट है तो उसको चेस्ट कंप्रेशन जैसे नॉर्मली बताया गया वैसे करते हैं। और कैरोटिड पल्स कैसे चेक करते हैं, अगर बड़ा है तो उसकी कैरोटिड पल्स चेक करते हैं। यहाँ पे मतलब ट्रैके बगल में जो गड्ढा होता है वहाँ पे, अगर बच्चा है तो उसके ब्रैकियल आर्टरी चेक करते हैं, क्योंकि उसमें कैरोटिड पल्स नहीं फील होती तो बच्चों में ब्रैकियल पल्स चेक करते हैं। अगर उससे ज़्यादा बड़ा है तो उसकी फीमोरल पल्स चेक करते हैं। बड़ा बच्चा है 1 से 2 साल का, उसको फीमोरल पल्स भी चेक कर सकते हैं। अब चौथा क्वेश्चन का, वेयर डू यू प्लेस योर हैंड वाइल परफॉर्मिंग चेस्ट कंप्रेशन, कहाँ करेंगे, प्लेस द हील ऑफ वन हैंड इन द सेंटर ऑफ द चेस्ट, प्लेस अदर हैंड ऑन द टॉप इंटरलॉक फिंगर, कंप्रेस द चेस्ट रेट ऑफ 100 per minute and depth 4 to 5 centimeter, equal compression and relaxation, when possible change CPR operator every 2 minutes। हर 2 मिनट ऑपरेटर को जैसे 5 साइकिल कंप्लीट होती है 30:2 रेशियो की, कंप्रेसर चेंज कर देते हैं। जो चेस्ट कंप्रेशन कराता है वेंटिलेशन साइड पे चला जाता है, वेंटिलेशन वाला कंप्रेशन तरफ हो जाता है, चेस्ट कंप्रेस करने लगता है। व्हाई वुड यू डिस्क्राइब एगोनल ब्रीथिंग, क्या होता है, जैस एगोनल ब्रीथिंग occurs shortly after heart stop in up to 40% of cardiac arrest। Describe as barely heavy noise and gasping breathing को एगोनल ब्रीथिंग कहते हैं। ये रिकॉग्नाइज ए साइन ऑफ कार्डियक अरेस्ट होता है। तुरंत CPR स्टार्ट कर देते हैं। और नेम 2 टेक्निक अप्लाइड इन सीवियर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, कौन सी टेक्निक होती है, बैक ब्लो और एब्डोमेन। अगर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है जिसको चोकिंग कहते हैं तो बैक ब्लो देते हैं और एब्डोमिनल थ्रस्ट। ये पूरा बेसिक लाइफ सपोर्ट था। बेसिक लाइफ सपोर्ट को जानने से हम अपने आसपास की, अपने माता पिता की, अपने भाई बंधुओं की या किसी अन्य पर्सन की जान बचा सकते हैं और उनको नया जीवन दे सकते हैं। दोस्तों ये सब चीज़ें जानना बहुत आवश्यक है। एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं। मान लीजिए कोई पेशेंट है जिसको चक्कर खा के गिर पड़ता है, तो उसको जा क्या करते हैं, पहले तो चेक करते हैं, उसका चेक फॉर रिस्पांस करते हैं, हेलो ऑल यू आर राइट। अगर नहीं बोल रहा तो उसको मतलब कार्डियक अरेस्ट हुआ, तुरंत उसका क्या करते हैं, CPR स्टार्ट कर देते हैं। उसके लेफ्ट हैंड को राइट हैंड के ऊपर रखते हैं, उसको चेस्ट लोअर बॉर्डर ऑफ द स्टर्नम बेडविन जॉइनिंग लाइन ऑफ द निप्पल पे खड़े होके, उसके अगर बेड पे है तो लेट के हार्ड सरफेस पे लिटा देते हैं, उसके ऊपर करके मतलब जॉइंट को मतलब मुड़ने नहीं देते, स्ट्रेट रखते हैं हाथ को और चेस्ट को कंप्रेस करते हैं। रेट क्या रखते हैं, 100 to 120 पर मिनट। और रेशियो क्या होता है, 30:2 रेशियो के 5 साइकिल को रिपीट करते हैं और 2 मिनट के लिए 2 मिनट में ये साइकिल हो जाती है। और हर 2 मिनट पे कंप्रेसर जो वेंटिलेशन दे रहा वो बदलते रहते हैं। जो चेस्ट कंप्रेशन कर रहा है वो वेंटिलेशन साइड पे चला, वेंटिलेशन साइड और चेस्ट कंप्रेशन साइड पे चला आता है। फिर अगर मान लो बच्चा है तो 1 साल से कम बच्चा इन्फेंट है तो उसका चेस्ट कंप्रेशन 2 फिंगर से करते हैं। अगर 2 लोग हैं तो 2 थंब से करते हैं। अगर मान लो 1 साल से बड़ा बच्चा है तो 1 हैंड से चेस्ट कंप्रेस करते हैं। और मान लो एडल्ट है तो उसका जैसे बताया गया है रख के वैसे चेस्ट कंप्रेस करते हैं। कितना करते हैं, बच्चों में 4 सेंटीमीटर डेप्थ तक चेस्ट को कंप्रेस करते हैं और बड़ों में 5 सेंटीमीटर डेप्थ तक करते हैं। बच्चों में क्योंकि रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा होता है, अगर 2 लोग हैं तो उनमें 50:2 का रेशियो रखते हैं, मतलब वेंटिलेशन ज़्यादा रखते हैं। 50:2 का 15 चेस्ट कंप्रेशन 2 वेंटिलेशन। और अगर एडल्ट है तो उसमें 30:2 का ही रेशियो रखते हैं। दोस्तों ये पूरा वीडियो था, इसमें पूरा आपको मैंने कोशिश की सही से बताने की और आपको समझाने की, और मानवता के लिए आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। धन्यवाद मित्रों।